क्लास 10th खत्म होने के बाद अब क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसकी बात सुने समझ नहीं आता है। साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर ह्यूमैनिटीज़ लें, किस सब्जेक्ट्स में आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम। अभी तक भी हम कंफ्यूज हैं क्योंकि क्लास 11th और 12th दो ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके बेसिस पे आप अपना करियर डिसाइड कर पाते हो। तो अभी तक भी ये समझ नहीं आ रहा है कि साइंस ले, मैथ्स ले या ह्यूमैनिटीज़ ले या कोई और सब्जेक्ट में जाएं। आखिर किसकी सुने, किसकी नहीं सुने। क्या यही डाउट आप सभी के भी है? क्या यही प्रॉब्लम में आप भी अभी तक फंसे हुए हो? तो बेटा बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बरखा मैम, योर एपटेक गुरु। और आज का जो सेशन है वो आपके लिए गेम चेंजिंग सेशन होगा, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपको अब कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। 3 से 4 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आपको 1 मिनट नहीं लगेगा अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गोइंग एनी डिले। सो देखो भाई, स्ट्रीम की जब बात आती है तो यहाँ पर ओवरऑल 3 स्ट्रीम्स दी जाती है, मतलब साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। फालतू की बातों में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, डायरेक्ट मैं आपसे सिर्फ काम की बात करूंगी, है ना। तो देखो 3 स्ट्रीम आपको मिलती है, या तो साइंस, या तो कॉमर्स, या तो ह्यूमैनिटीज। चॉइस इज योर्स कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज लेना है। अब आखिर कंफ्यूजन तो यही होता है ना मैम कि साइंस ले, कॉमर्स ले या ह्यूमैनिटीज ले। तो देखो तीनों में एक चीज तो आपको इतनी तो अभी तक क्लियर हो गई होगी, इतने सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, इतने सारे लोगों से बातचीत की होगी कि बेटा साइंस जो फील्ड है, यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ना है तो आप साइंस ले सकते हो, है ना। इसके अपने कुछ करियर गोल्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। यदि आपको बिजनेस करना है तो बेटा आप कॉमर्स ले सकते हो, है ना। और वही यदि आपको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेकर आईएएस या फिर ऐसी कोई फील्ड में आगे जाना है तो आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो। तो इतना तो आपको अभी अपने माइंड में क्लियर हो गया होगा कि ये जो 3 फील्ड है, ये 3 अपने आप में डिफरेंट फील्ड है, और जो आपने 10th में पढ़ा है उसका इन तीनों फील्ड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। 10th का 11th से पूरा सिलेबस अलग है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने जो 10th में पढ़ा है वो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले साइंस की। तो जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मुझे साइंस लेना चाहिए, तो पहले ये समझो कि साइंस में आखिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और इसकी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो यदि मैं साइंस की बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट को लेकर आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। अब यदि आपका ये गोल है या आपने सोच रखा है, क्योंकि बचपन से हम ये सोच लेते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे रिसर्चर बनना है। एक हमारा गोल होता है, एक हमारा लक्ष्य होता है जो हम बचपन से सपना देखते हुए आते हैं। आपका क्या सपना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या बनना चाहते हो। यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर आप दिल से चाहते हो कि आपको इन चारों में से कोई एक पर्सन बनना है, तो बेटा आंख बंद करके साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करो। अब बात करते हैं कि साइंस स्ट्रीम में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखो साइंस में 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पीसीएम लेना होगा, ठीक है। इसके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं वो हो सकती है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जा सकते हो, आर्किटेक्चर फील्ड में आगे जा सकते हो, डिफेंस, डेटा साइंस, आईटी में आगे जा सकते हो। वहीं यदि आपको मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, होता है ना जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th में ही मैथ्स बहुत मुश्किल से निकाली होती है, तो वो बेटा यहाँ पर बायोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे पीसीबी में जा सकते हो, दैट मीन्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकते हो। अब बायोलॉजी की मदद से आप यहाँ पर मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, जेनेटिक्स में आगे जा सकते हो एंड एक्सेट्रा सो ऑन फील्ड्स रिलेटेड विथ मेडिकल, जो आप पीसीबी की मदद से गेन कर सकते हो। और एक और बात, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों फील्ड में आगे बनना होता है। मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि यार अभी तो कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 12th के बाद मुझे मेडिकल और इंजीनियरिंग कहीं दोनों फील्ड में जाना हो आगे। कुछ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जो आपको दोनों फील्ड में आगे ले जाते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह हो गए। तो भाई आप यहाँ पे पीसीएमबी को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ऑप्शनल ले लो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ऑप्शनल ले लो। तो जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो बेटा वो पीसीएमबी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, मतलब जब आपने यदि साइंस ऑप्ट किया तो आप देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हुए। इसी के साथ एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जो अगेन लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और कंपलसरी होता है। एक और आता है इसके साथ में ऑप्शनल। अब यहाँ से जो है ना कंफ्यूजन शुरू होता है कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया मैम, आखिर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करें। तो देखो पहले तो ये समझो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। तो साइंस में जो पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो होता है आपका कंप्यूटर साइंस, आईपी,
फिजिकल एजुकेशन जिसको पी के नाम से आप जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। तो कुल मिला के जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ इन ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक। तो 4 सब्जेक्ट तो आपके फाइनल हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी। यदि पीसीएम लेते हो तो ये, पीसीबी लेते हो तो ये। एक हो गया आपका इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट। एक जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने वाले हो वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो बेटा आप कंप्यूटर साइंस और आईपी में जा सकते हो। अब कंप्यूटर साइंस और आईपी में क्या डिफरेंस है, तो देखो, यदि आप प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप सीएस ले लो। और यदि वहीं आप लिटिल बिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पाइथन, नेटवर्किंग, मतलब कि आप सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, एप्लीकेशंस को डेवलप करने में आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आईपी ले सकते हो। यदि आप सीएस और आईपी में अभी भी कंफ्यूज हो तो आने वाला वीडियो मेरा इसी पर होने वाला है। स्टे कनेक्टेड विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसमें मैं डीप में आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपको सीएस आईपी लेना है तो इनमें से आप कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, वही बात करो फिजिकल एजुकेशन की, तो भाई जिन बच्चों का सपना स्पोर्ट्स में आगे जाने का है, क्रिकेटर बनना है या फिर आपको कोई बढ़िया सा फुटबॉलर बनना है या कोई से भी स्पोर्ट्स में आपको आगे बढ़ना है, तो आंख बंद करके आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पी सिलेक्ट करो। ठीक है, तो जिसमें आप स्पोर्ट्स, फिटनेस, हेल्थ साइंस में एक्सप्लोर कर सकते हो। वहीं जो मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो भाई वो बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जिसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और रिसर्च आ जाएगा। साइकोलॉजी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, आजकल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जनरली पहले तक बच्चे नहीं लेते थे, आजकल आप देख रहे हो कि बच्चों की साइकोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। जो डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं या उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसको देखकर सीख रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यदि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, दूसरों की मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट इसमें है, आप काउंसलर बनना चाहते हो, इसमें रिसर्च करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हो। इन्वायरमेंटल साइंस में जाना चाहते हो, यदि आपको इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट है, आपको अपने इन्वायरमेंट को सेफ सिक्योर रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट। और यदि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जाना चाहते हो, जो इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें आर्किटेक्चर और मैप डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है, तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि बेटा जो साइंस वाले बच्चे हैं, है ना, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पीसीएम, पीसीबी या पीसीएम एबी कुछ भी ले सकते हैं। उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, वो ये होते हैं। अब आप एक चीज़ ये भी सोच रहे होंगे कि मैम आजकल तो डॉक्टर, इंजीनियर्स तो बहुत घूम रहे हैं, है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो कॉमर्स फील्ड को। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों अपने अपने लेवल पे डिफरेंट फील्ड्स हैं, है ना। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर। सबसे पहली बात तो आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना है। कोई आपको बाहर से कुछ भी बताए, मैं भी यहाँ आपको बता रही हूँ, पर कितना भी मैं बता दूंगी, लेकिन उससे भी ऊपर होगा सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यदि आपको क्या बनना है, आपको बनना है एक अच्छा सा बिजनेसमैन या आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैं टाटा, बिरला की बात करूँ, स्टीव जॉब्स की बात करूँ, मार्क जुकरबर्ग की बात करूँ, तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसा एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हो, आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, तो कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फील्ड बन चुका है। हर कोई आजकल कॉमर्स लेना पसंद करता है। तो आप यदि एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाना चाहते हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना चाहते हो, बिजनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो बेटा जी आप कॉमर्स फील्ड में आंख बंद करके जा सकते हो, आपको साइंस फील्ड को देखना भी नहीं है। अब यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स कभी कभी ऑप्शनल होता है, या नहीं तो आप मैथ्स ले भी सकते हो। ठीक है, तो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी होते ही हैं। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पढ़ने ही पड़ेंगे, जो आपने अभी तक 10th में कभी नहीं पढ़े होंगे। हाँ, एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने ज़रूर 10th तक पढ़ी होगी, लेकिन कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए न्यू होंगे। इवन मैथ्स भी जो आप अभी तक 10th तक पढ़ते आए हो, वो मैथ्स भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे 11th में आके मैथ्स भी डिफरेंट होती है। हाँ, 9th के कुछ टॉपिक ज़रूर आपको 11th में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिसमें आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो, तो वो हो सकता है चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA, बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आप अपने करियर को आगे ग्रो कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। तो अब इनमें से कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप जाना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन में बताना
मत भूलना। ओके, अब मैम यहाँ पे आपने तो बात करी सिर्फ 3 सब्जेक्ट की, व्हाट अबाउट द 4th एंड 5th सब्जेक्ट? तो सुनो, पहला तो आपका अकाउंट्स होता ही है, दूसरा आपका बिजनेस स्टडीज होता ही है, तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक्स, चौथा होता है अगेन इंग्लिश। समझ में आई बात? इंग्लिश इज कंपलसरी लैंग्वेज जो सभी सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, सभी स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगी। बट व्हाट अबाउट 5th? तो बेटा 5th सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल। ओके, मतलब कॉमर्स में भी आके आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की फैसिलिटी मिलती है। अब यहाँ आप कौन सा ऑप्शनल ले सकते हो, तो ध्यान से समझो कि यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप 5वां सब्जेक्ट अपना एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए, खुद के बॉस बनने के लिए, मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए, या फिर आप कंप्यूटर साइंस और आईपी भी ले सकते हो। यदि आप कंप्यूटर्स फील्ड में आगे जाना चाहते हो जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, एआई फील्ड में आगे जाना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस्ट बनना चाहते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे वही सारे टूल्स हैं जो आपने साइंस में देखे। आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, फाइन आर्ट्स ले सकते हो, लीगल स्टडीज ले सकते हो, वेब एप्लीकेशन एंड मल्टीमीडिया भी ले सकते हो। आजकल डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का जमाना है, तो आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया को भी ऑप्ट कर सकते हो। यदि आपको पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बेटा आप फाइन आर्ट्स को भी ले सकते हो ना। फाइन आर्ट्स की मदद से भी आप अपने बिजनेस फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हो। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, आप यहाँ पे अपने तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हो। लीगल स्टडीज, यदि आपको लॉयर बनना है तो बेटा आप लीगल स्टडीज में आगे बढ़ सकते हो। सिविल सर्विसेज में यदि आपको आगे जाना है तो आप उसमें भी यहाँ पर लीगल स्टडीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में मिलते हैं। तो अब आंख बंद करके ही सोच लो, खुद से सोचो, है ना, आंख बंद करके एक बार रियलाइज करो कि आखिर आपका क्या एम है, आपका क्या गोल है, किस फील्ड में आपको एक्चुअल में आगे बढ़ना है, साइंस में बढ़ना है, कॉमर्स में बढ़ना है। ये आवाज आपके अंदर से खुद से आएगी, आपको कोई बाहर वाला कुछ नहीं बोलेगा। जितने लोग हैं वो आपको सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, आपको सिर्फ समझा सकते हैं, बट करना क्या है वो सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज की तरफ। तो देखो, ह्यूमैनिटीज पहले कहा जाता था आर्ट्स फील्ड होती है, ठीक है, तो अब आर्ट्स का ही बदल के उसका नाम ह्यूमैनिटीज कर दिया है। तो कुल मिला के इसको ना पहले बहुत ज्यादा लो लेवल का सब्जेक्ट माना जाता था। जो बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी है, जिस बच्चे ने 60, 70, 90 मार्क्स को स्कोर किया, परसेंटेज को स्कोर किया, भाई वो साइंस लेगा, है ना। जिसने लगभग 60-70 परसेंटेज स्कोर किया है उसको कॉमर्स मिलेगा। जो सेकंड डिवीजन पास हुआ है या जिसने 40-50% बेस बाउंड्री पे पास हुआ है तो वो ह्यूमैनिटीज लेगा, ऐसा पहले कहा जाता था। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे पूरा गेम ही बदल चुका है। आज बच्चे ह्यूमैनिटीज को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज फील्ड की मदद से आप IAS बन सकते हो, IAS की तैयारी कर सकते हो, IPS बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। तो आपको इनमें से जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, जो आपका गोल रहा है कि आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, तो बेटा आंख बंद करके आप ह्यूमैनिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे यदि आप अपना करियर सिविल सर्विसेज में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में, टीचिंग में, सोशल वर्क, डिजाइन में आगे बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ह्यूमैनिटीज को ले सकते हो, ठीक है। अब इसके भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। यदि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ध्यान से समझो, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यहाँ आप फाइन आर्ट्स ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, लीगल स्टडीज ले सकते हो, मास मीडिया ले सकते हो, होम साइंस ले सकते हो और फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो। तो कुल मिला के आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है जिससे आप अपने ऑप्शनल करियर को भी आगे बढ़ा सकते हो। आप फाइन आर्ट्स लेके ग्राफिकल डिजाइनिंग में, पेंटिंग में, विजुअल आर्ट्स में जा सकते हो। साइकोलॉजी के थ्रू आप काउंसलर बन सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो, थेरेपी ले सकते हो। लीगल स्टडीज के थ्रू आप लॉ, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। मास मीडिया के थ्रू आप जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो। होम साइंस के थ्रू यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप न्यूट्रिशनल, फैमिली साइंस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में जा सकते हो। फिजिकल एजुकेशन लेना है तो आप स्पोर्ट्स में, फिटनेस में आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो ये तो बात हो गई कि 3 मेन स्ट्रीम्स, और तीनों मेन स्ट्रीम में से अब कौन सी स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है। द चॉइस इज योर्स, द डिसीजन इज योर्स। हम लोग सब सिर्फ मिलके
आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बता सकते हैं कि बेटा ये सब्जेक्ट है, इनके ये स्कोर है और आगे चल के आप इन फील्ड्स में अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। अब आती है काम की बात कि ये जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो 11th में आके आप वोकेशनल और स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये वोकेशनल और स्किल बेस्ड कोर्सेज क्या होते हैं? जैसे 10th में आपने CA AI IT पढ़ा जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज था। ये जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं ना, ये हमें हमारे करियर में ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे क्लास 10th के बाद ITI पॉलिटेक्निक कोर्सेज में आप आगे जा सकते हो। आपको साइंस बहुत टफ लगती है, आपको कॉमर्स बहुत टफ लगती है, आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो क्यों नहीं हम IIT पॉलिटेक्निक कोर्सेज में आगे चले जाएं। इसमें भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिक जैसी। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल से, सिविल से इंजीनियरिंग कर सकते हो, वैसे यहाँ भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहाँ आप डायरेक्टली 10th बेसिस पे जा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेशन जो आजकल काफी ज्यादा बूम पर है, इंटरनेट की दुनिया है, ऑनलाइन दुनिया है, भाई AI की दुनिया शुरू हो चुकी है जिसमें ग्राफिकल डिजाइनिंग और एनिमेशन वाले बंदे बहुत कम मिलते हैं। आजकल सब फ्रीलांसिंग के थ्रू ये सारा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एनिमेटर, VFX आर्टिस्ट, डिजाइनर बन सकते हो आराम से, है ना। तो इसमें भी आप 10th के बाद अपना करियर बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बूम पर है आजकल, जिसमें SEO स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। हॉस्पिटैलिटी और कलनरी आर्ट्स, यदि इसकी बात करूँ तो जो स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा कुकिंग में इंटरेस्ट है, जिनको साइंस में, मैथ्स में, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भाई वो शेफ बन सकते हैं, होटल मैनेजर बन सकते हैं। तो ये कोर्सेस वो कर सकते हैं। ठीक है, वहीं कुछ हाई डिमांड फील्ड्स होती हैं जैसे डिजिटल स्किल्स, टेक्निकल ट्रेड्स, हॉस्पिटैलिटी। तो ये कुछ नए नए कोर्सेज हैं जो कि स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, जो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें भी ऑप्ट कर सकते हो। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके हिसाब से नहीं हो, बस आपको ये पहचानना है कि आपको कहाँ जाना है, आपके अंदर से, दिल से आपको क्या आवाज़ सुनाई दे रही है कि आपको साइंस में जाना चाहिए, आपको कॉमर्स में जाना चाहिए, आपको ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए, या आपको अपने स्किल बेस्ड कोर्सेज में आगे बढ़ना चाहिए। अब कैसे चूज़ करोगे? बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है ना, यही समझ में नहीं आ रहा है ना कि चूज़ कैसे करना है मैम, ये बताओ। तो इतनी देर से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि बेटा अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपने करियर गोल पर फोकस करो। आपका जो सपना आपने बचपन से देखा है, नहीं देखा कोई सपना तो भी कोई परेशानी नहीं है, अपने पेरेंट्स से बैठ के बात करो, अपने कुछ सीनियर्स से डिस्कशन करो। जैसे कि आप यहाँ पे इतनी सारी वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारी यूट्यूबर्स है जो इस पर वीडियोस बना रहे हैं, हो सकता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लग रही हो। तो पहले तो आप क्या करो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में सोचो, आपकी वीकनेस के बारे में सोचो। ठीक है, कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हो तो उसको बिल्कुल मत लो, आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके हिसाब से अपना करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने की कोशिश करो। और उससे भी बेस्ट ये सोचो कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में अपना परफेक्ट दे सकता हूँ, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। आपके चूजन स्ट्रीम के फ्यूचर करियर डिमांड्स को देखो, जो मैंने अभी आपको करियर डिमांड्स बताई हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना करियर इस फील्ड में आगे बढ़ाना है तो उस डिमांड के साथ जाओ। नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो भाई करियर तो सोचा होगा ना कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, आपको क्या बनना है वो तो सोचा होगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे ये भी सोचते नहीं बन रहा, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने पेरेंट्स की सुनो, क्योंकि दुनिया में ना पेरेंट्स ही एकमात्र ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें सही राह बताएंगे। भले उन्हें नॉलेज हो या नहीं हो, पर वो आपको ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगे जहां से आपको एक सही गाइडेंस मिलेगी, जहां से आप अपने करियर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर पाओगे। तो हमेशा जिससे भी राय लो, जिससे भी एडवाइस लो, सही एडवाइस लेना, सही पर्सन सिलेक्ट करना। यह आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही कौन है और गलत कौन है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके भी बाद एक और चीज़ देखो, स्कूल्स में ना आजकल हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम किया जाता है। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है वो समझो, कि आपको स्कूल में जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। कुछ स्कूल्स में परसेंटेज के बेसिस पर स्ट्रीम सिलेक्ट करने को कहा जाता है, कुछ स्कूल में बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है
10th में जो परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे उन्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करने को कहा जाता है कि बेटा तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, हमेशा तुम्हें 90% मार्क्स आए हैं तो तुम साइंस ले लो, है ना। या तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तुम एवरेज बच्चे हो, तुम्हें 60 से 70% मार्क्स आते हैं तो तुम कॉमर्स ले लो। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके स्कूल में आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएंगी, वैसे पहले होता था, अब होता है नहीं होता है पता नहीं, बट आप अपने टीचर से डिमांड कर सकते हो कि आप 1-2 दिन साइंस पढ़ के देखो, 1-2 दिन कॉमर्स पढ़ के देखो, आपका इंटरेस्ट क्या कहता है ये पढ़ने के बाद कि कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे यदि आप डिमांड करोगे तो स्कूल वाले आपको ये ज़रूर पूरा करके देंगे। आई बात समझे। पर हाँ, इसको अदरवाइज मत लेना, इसको सिंसियरली आप देखना कि आपको साइंस सब्जेक्ट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या आपको कॉमर्स पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप इस बेसिस पे भी अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो। तो होपफुली आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। अभी भी यदि कंफ्यूज हो कि आईपी ले या सीएस ले, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो इसके लिए लेकर आऊंगी मैं अब आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है आपको कि आपको आईपी लेना है कि आपको सीएस लेना है। झलक तो आपने देख ही ली होगी आज, राइट। सो यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है कि वाकई आप किसी एक डिसीजन तक पहुंच पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आपने अपने लिए कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट किया है और कितना वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और यदि आप आईपीसीएस लेते हो तो बेटा क्लास 11th का आईपी और सीएस की पूरी तैयारी बरका मैम के चैनल पे आप कर सकते हो। क्लास 11th की वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 12th के भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें मिल जानी है। सो 10th क्लास में प्रिपरेशन तो आपने अपनी देख ही ली है कि कैसे मैंने एआई, आईटी और सीए में आपकी प्रिपरेशन कराई है। तो बेटा 11th 12th में भी आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्लास 11th के बाद कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। अभी स्ट्रीम कौन सी लेना चाहिए वो तो समझ में आ गया मैम, नहीं भी समझ में आया तो जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके डाउट को ज़रूर मैं सॉल्व करूँगी। ओके, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।